जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो के पीएमसीएच में जो मनीष कश्यप के साथ हुआ। कई दिनों से सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ मारपीट की गई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे पीएमसीएच की गुंडाई के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पे जो डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी कम करते हैं और गुंडाई जो है वो ज़्यादा करते हैं। कभी भी कोई मीडिया अगर वहाँ पे चले जाए और गलती से वहाँ की सिस्टम का जो है वीडियो बनाने लगे, किस तरीके से वहाँ पे कुव्यवस्था है उसका अगर वो वीडियो बनाने लगे, तो इसका नतीजा यही होता है कि वो वहाँ से लाठी डंडा खा करके आते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने मनीष कश्यप को देखा। लेकिन ताजुब की बात यह है कि मनीष कश्यप तो बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं, साथ ही साथ बड़े यूट्यूबर भी हैं। इसके बावजूद मनीष कश्यप जब किसी लड़की का पैरवी को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे पीएमसीएच वाले उनकी धुनाई कर देते हैं, 3 घंटे तक उन्हें बंधक बना देते हैं। और इतना ही नहीं, बंधक बनाने के बाद जो है उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि तुम बताओ ये बीमारी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इस बीमारी का क्या इलाज है। अरे बेशरम डॉक्टर हो, अगर परिजनों को और ले जाने वाले को पता होता कि ये बीमारी का ये इलाज है तो तुम जैसे निकम्मे डॉक्टर के पास वो आते क्यों इलाज करवाने के लिए। थोड़ी सी भी शर्म हया बची हो तो पेशेंट को देखभाल करना चाहिए था। इतना तो दिमाग लगाते कि अगर परिजनों को रिश्तेदारों को खुद ही पता होता कि उनके चाहने वाले को कौन सी बीमारी है तो तुम जैसे घटिया डॉक्टरों के पास वो आते ही क्यों अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए, अपने परिजनों का इलाज करवाने के लिए। उन्हें नहीं मालूम है, मजबूरी है, इसलिए वो तुम्हारे अस्पताल में, जिसे सो कॉल्ड एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहाँ आते हैं। और वहाँ आने के बाद जो है उन्हें सीट तक नहीं मिलती। मनीष कश्यप के बाद भी आरा के कुछ आदमी जो आम आदमी थे उन्हें मारा पीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। और ऑन द रिकॉर्ड है कि अगर आप 2 घंटा 3 घंटा पीएमसीएच के गेट पे जाकर के खड़े हो जाइएगा तो 2-4 वो आदमी बाहर रोते हुए जरूर आपको मिल जाएगा कि हमारे साथ गाली गलौज किया गया, हमारे साथ मारपीट किया गया, हमें बेड नहीं दिया गया, हमारे परिजनों को भर्ती नहीं किया गया, हमारे परिजनों को फिर जांच नहीं किया गया। इस तरीके की शिकायत करने वाले जो हैं 5-10 लोग रोज आपको मिल जाएंगे, जिसे बिहार सरकार और भारत सरकार एशिया का सो कॉल्ड जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल कह रहे हैं। अब या तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्म की बात है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के लिए, बिहार सरकार के लिए, और उससे भी बड़ी बेहूदगी और बेशर्मी की बात है वहाँ के डॉक्टरों के लिए जो ये शपथ लेके आते हैं कि मैं अपने जीवन जो है वो पेशेंट को समर्पित करता हूँ और उनकी देखभाल करूँगा। पता नहीं ये कौन सी शपथ लेके आए हैं जो पेशेंट की देखभाल तो कब, लेकिन उसकी मारपीट ज़्यादा करते। और ऐसा नहीं है कि ये पीएमसीएच में हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, बरसों से पीएमसीएच में यही चलता आ रहा है, यही होता है। प्रशांत राय के साथ जो है 10 पत्रकार ऐसे हैं जो वहाँ पे जाते हैं और पिटा खा करके जो है वो आ जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि उसके बाद भी कोई सुधार नहीं होता। अंतिम बार जो है तेजस्वी यादव वहाँ पे कैमरा के साथ ले गए थे, जब जो है पत्रकार सुरक्षित अंदर गए थे और सुरक्षित बाहर आए थे। उसके बाद जो भी किया वो मार खा करके ही लौटा है, चाहे वो आम आदमी भी क्यों ना हो, और कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से जो है इन पीएमसीएच के डॉक्टरों को गुंडा बनने की छूट दे रखी है कि तुम चाहो जितना गुंडागर्दी कर सकती हो। अरे सर, कितनी शर्म की बात है कि आप डबल इंजन की सरकार कहते हो, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी घटिया है कि किसी यूट्यूबर और किसी कार्यकर्ता के, बड़े पार्टी के कार्यकर्ता को ले जाना पड़ता है एक आम आदमी के इलाज के लिए, और उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है, एक ट्वीट तक नहीं होती है सरकार की तरफ से, जबकि वो आप ही के पार्टी का कार्यकर्ता है। छोड़ दीजिए आपके पार्टी का कार्यकर्ता, कम से कम आम आदमी के नाते तो सोचिए कि किस तरीके से जब उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी जब उस हॉस्पिटल में जाता होगा तो उसका क्या हाल होता होगा, किस तरीके से वो अपने परिजनों की देखभाल जो है वो करते होंगे, नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि जब एक यूट्यूबर इतने बड़े जान पहचान वाले आदमी को वो लोग मार पीट सकते हैं तो आम आदमी के साथ वो क्या कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए अपने आप में शर्म की बात है, और पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्म की बात है। एशिया के सो कॉल्ड हॉस्पिटल का अगर ये हाल है तो सोचिए बिहार के बाकी बचे हॉस्पिटल का क्या हाल होगा। खैर, मनीष कश्यप की स्थिति जो है वो सुधार हो रही है धीरे धीरे। इतना पीटा गया कि उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, और जब वो होश में आए तो उन्होंने जो फैसला लिया है कि बीजेपी से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इस पे वो विचार कर रहे हैं। वो जो भी करें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पीएमसीएच की असलियत तब भी 10 साल पहले भी यही थी और आज भी यही है। वो न सुधरी है और न फिलहाल लगता है कि सुधरने का नाम ले रही है। आपकी क्या राय है पीएमसीएच की इस घटिया हरकत और गुंडागर्दी पे, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।